आज आते हैं सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के वैज्ञानिक, भौतिक और आध्यात्मिक कारण क्या है। पहला समझते हैं आध्यात्मिक कारण। शिव को समर्पण और शुद्धता का प्रतीक मानते हैं। दूध शुद्धता, सात्विकता और श्रद्धा का प्रतीक है। शिव को अर्पित किया गया दूध भक्त की निष्काम भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। सावन मास शिव भक्त के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यही वह समय है जब महादेव ने समुद्र मंथन के विष को ग्रहण किया था। उस विष की तपिश शांत करने के लिए ही जल, दूध, बिलपत्र ये सब भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। दूध चढ़ाने से अहंकार का क्षय होता है। यह क्रिया आत्मा को शांत करती है, आत्मा को शांत, स्थिर और निर्मल करती है। इसे ईश्वर के साथ एकात्मता स्थापित करने का माध्यम माना गया है। अब जानते हैं साइंटिफिक रीजन क्या है। शिवलिंग पत्थर का बना होता है जो गर्मी को सोखता है। सावन में उमस और गर्मी अधिक होती है। दूध या जल चढ़ाने से उसका तापमान नियंत्रित रहता है। ये एक तरह से ऊष्मा को संतुलित करने वाली क्रिया होती है। इसमें एल्कलाइन नेचर, दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो पत्थर की सतह पर क्षारीयता बनाए रखता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। जब शिवलिंग पर दूध गिरता है और नीचे जलकुंड में एकत्र होता है तो वह पानी कई प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला हो जाता है, जिसे चरणामृत की तरह पिया जाता है। अब भौतिक और सामाजिक कारण समझते हैं। यह परंपरा सामूहिक धर्म और पुण्य कर्म को प्रोत्साहित करती है। श्रद्धालु मिलकर पूजा करते हैं, जिससे सामाजिक एकता बढ़ती है। दूध का महत्व। हिंदू धर्म में गौमाता का दूध अमृत तुल्य माना जाता है। शिवलिंग पर यह दूध चढ़ाना गो संरक्षण और सेवा की भावना का भी प्रतीक है। शुद्धि। शिवलिंग पर दूध और जल अर्पण करने के बाद भक्त उसे अपने ऊपर छिड़कते हैं, जिससे मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह भक्ति, विज्ञान और समाज तीनों का अद्भुत समन्वय है। यह क्रिया भीतर की शुद्धि, बाहरी ऊर्जा संतुलन और समर्पण की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है। क्या शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से अच्छा है कि गरीब को देना? यह तर्क सही है। एक तरफा सोच है और अधूरी जानकारी का परिणाम है। जैसे ये आमिर खान जैसे कई सेलिब्रिटी कहते हैं कि दूध गरीब को देना चाहिए, तो केवल आर्थिक दृष्टिकोण से सोचते हैं या फिर उन्हें ज्ञान ही नहीं होता, क्योंकि जिस धर्म से वो आते हैं वहां तो बकरा काटना सिखाया जाता है। ये तर्क वैसा ही है जैसे कोई कहे कि मंदिर मत बनाओ, स्कूल बनाओ, जबकि समाज को दोनों ही जरूरत है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए और एक भौतिक सुविधा के लिए। और जो ऐसा बोलते हैं उनमें समझ की कमी होती है। धर्म का अपमान क्यों करते हैं? क्या वे लोग ये कहेंगे कि करबला में लाखों लीटर पानी बहाने से अच्छा है किसी को पिला दो, या ईद पर हजारों बकरे काटने से अच्छा है कि किसी भूखे को खाना खिला दो? यदि वे केवल हिंदू धर्म पर ही इस तरह की आलोचना करे तो यह सीधा सांस्कृतिक अपमान और पक्षपात पूर्णता वाली मानसिकता है। ऐसी मानसिक विचारधाराओं को जो फॉलो कर रहे हैं वो भी उसी घटिया कैटेगरी के इंसान है। क्या सावन में दूध पीना चाहिए या सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए? धार्मिक परंपरा और दूध चढ़ाने का उद्देश्य। ध्यान रखें, जो भी आप दूध चढ़ाएं वो शुद्ध कहीं गाय का निकलवा के आपको लाना है। सही जगह से लेकर आए जहाँ पे गायों को पीड़ित ना किया गया हो, क्योंकि आजकल ये एक तरीके से बिजनेस भी चल रहा है जहाँ पे गाय के साथ, भैंस के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। तो इसका खासकर ध्यान रखें, क्योंकि यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे द्वापर युग में कृष्ण जी थे, उनके पास लाखों गायें थी, तो वहां तो बहुत दूध दही होता था, और हमारा धर्म ही है दूध दही वाला। लेकिन फिर आज की डेट में इतना सब कुछ नहीं हो पाता, तो लोग बहुत प्रताड़नाएं देकर गायों से दूध निकालते हैं। प्यार से गाय से निकाला हुआ हो। धार्मिक परंपरा और दूध चढ़ाने का उद्देश्य क्या है? दूध चढ़ाना आत्मशुद्धि, तप और समर्पण का प्रतीक। इसे भोग नहीं, अर्पण समझा जाता है, जैसे कोई फल, मिठाई या अन्न भगवान को समर्पित करता है। दूध इससे हानि का कारण। सावन में वात और कफ का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार दूध और दही का सेवन सावन में सीमित मात्रा में या बिल्कुल न करें, विशेष रूप से बच्चे और बुजुर्गों को। सावन में दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? नमी और बैक्टीरिया अधिक होते हैं, जिससे दूध जल्दी हो सकता है, जैसे पेट संबंधी रोग हो जाते हैं, गला खराब होना, सर्दी जुकाम, ऐसी चीजें बढ़ सकती हैं। इसलिए दूध को उबालकर, तुलसी डालकर या हल्दी के साथ ही सेवन करें, और केवल जरूरत के अनुसार। क्या शिवलिंग पर दूध चढ़ाना बर्बादी है या भूमंडल की भलाई? धरनी और जल को शुद्ध करता है। दूध और जल भूमि पर गिरते समय शिवलिंग के माध्यम से ऊर्जावान तरंगे उत्पन्न करते हैं। स्थल विशेष को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ये मानव मन और पर्यावरण दोनों को शुद्ध करने की क्रिया। मंदिरों में जो दूध बहाया जाता है वह बर्बाद नहीं होता। अधिकतर मंदिरों में वह दूध और जल संग्रह किया जाता है।
फिर उसमें तुलसी मिलाकर चरणामृत के रूप में वितरित होता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना न तो बर्बादी है, न ही अंधविश्वास। यह एक आध्यात्मिक विज्ञान, ऊर्जा संतुलन, परंपरा की पहचान और श्रद्धा का प्रसाद। और हाँ, जो लोग केवल दूसरों के धर्म पर टिप्पणी करके बुद्धिजीवी बनते हैं, वे वास्तविक ज्ञान या सम्मान से दूर रहते हैं। वे सिर्फ उस कट्टरता को फॉलो करते हैं, और देते भी कौन ज्ञान है जो 3-3 शादियां करके बकरे को काटते हैं और उनके बच्चे खुद संस्कार से विहीन है। क्या सावन में दूध झरता है, विष तुल्य होता है, इसलिए महादेव पर चढ़ाते हैं? क्यों? वे उसे ग्रहण कर लेते हैं। क्या उसका प्रभाव पृथ्वी पर भी दिखता है? हाँ, ये बात आध्यात्मिक और ऊर्जा स्तर पर सत्य है। जब समुद्र मंथन हुआ था, सावन मास के दौरान ही हलाल विष निकला था। उस समय तीनों लोग कांप गए थे और देवता दानव सब पीछे हट गए थे। केवल महादेव ने उसे कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। आज भी हर सावन में जो विष ऊर्जा सक्रिय होती है, हर वर्ष सावन मास में वही उष्ण, भारी और विषाक्त ऊर्जा वातावरण में उत्पन्न होती है, जिसे वातावरणिक विष या ऊर्जा विष कहा जाता है। इसे शांत करने के लिए ही जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, बेलपत्र, ये सब शिव को अभिषेक किया जाता है। शिव किसी एक के नहीं है, शिव ब्रह्मांड के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। वो ये नहीं देखता कि कौन मनुष्य किसका है। क्या दूध विष तुल्य हो जाता है? आयुर्वेदिक और पर्यावरणिक कारण है इसका। सावन में हवा में नमी अधिक होती है, जिससे दूध जल्दी खराब होने लगता है। कफ और वात दोष बढ़ते हैं और दूध का सेवन सीधा पाचन, त्वचा, फेफड़े, जिगर, इन सब पर असर करता है। दूध को शुद्ध नहीं किया जाए, उबालना, तुलसी डालना, तो वह शरीर में आंतरिक विष उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सावन में दूध का सेवन कम करने और शिव पर अर्पण करने की परंपरा शुरू की, ताकि वह दूषित न हो और उसका ऊर्जात्मक शोधन भी हो सके। क्योंकि उस वक्त बहुत सारी गाय, भैंस, ये सब होती थी, लेकिन आज की डेट में इतनी चीजें नहीं होती हैं, तो ध्यान से ये चीजें करें। महादेव सब कुछ ग्रहण करते हैं, चाहे विष हो या भाव। शिव केवल अर्पण ग्रहण करते हैं, निंदा नहीं। शिव वैराग्य और करुणा के देवता हैं। वे विष, विकार, अशुद्धता, अश्रु और अभाव सब ग्रहण कर लेते हैं, ताकि भक्त को मुक्ति मिले। इसलिए जब आप दूध चढ़ाते हैं, तो आप अपने भीतर के दोष और भावनात्मक विष को भी अर्पित करते हैं। क्या इसका प्रभाव धरती पर होता है? हाँ। ऊर्जा विज्ञान के अनुसार जब लाखों विश्व भक्त मिलकर दूध, जल, मंत्र और भक्ति से शिव का पूजन करते हैं, तो वातावरण में सकारात्मक कंपन फैलने लगता है। यह पृथ्वी की ऊर्जा को शुद्ध करती है और वर्षा, हरियाली, शांति और संतुलन को जन्म देती है। इसलिए कहा गया है कि सावन में शिव का पूजन मनुष्य की नहीं, पूरी पृथ्वी की तपन को शांत करता है। सावन का दूध विष तुल्य होता है। शिव पर अर्पण होने से वह अमृत बनता है। जो शिव उसे धारण करते हैं, वही धरती पर जीवन को संतुलित रखते हैं। इस तरह से मैंने आपको इसके बारे में हर तरीके से बताया है, लेकिन अब भी आप सनातनी इस बात को नहीं समझते हैं और किसी भी आए गिरे नत्थु खैरों को आप फॉलो करते हैं, जिनको खुद ज्ञान नहीं है। खुद उनके जीवन के बारे में आप एक बार शुरू से लेकर अंत तक ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा कि इस इंसान ने किया क्या है जीवन में। और जो इंसान कुछ करता नहीं है, बस फेमस है, पैसा है, बस उसकी बात मान लेना ही अच्छी बात नहीं होती है। अपनी बुद्धि भी लगाएं, अपने धर्म को समझें, अपने शास्त्रों को पढ़ें, क्योंकि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो इन्होंने परंपराएं चलाई हैं। कुछ जो है वो सत्य है, उसको जानो, समझो कि क्यों है इसके पीछे कारण। और नहीं समझ में आता है तो आप ऐसी जैसी वीडियो को शेयर कीजिए, आप भी जानिए, लोगों को भी शेयर कीजिए और अपने धर्म की रक्षा कीजिए। और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।